हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस की वीडियो। और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं रिलेशनशिप एडवाइस से लेके, और वो आपको सारी मिल जाएंगी। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है रिलेशनशिप एडवाइस के ही नाम से वहाँ पे, तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक दे दूँगी पूरी प्लेलिस्ट का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा बंदा इंटरफेयर करता है। अक्सर मेरे पास ऐसे कॉमेंट आते हैं, फीमेल करती हैं कि उनकी जो सिस्टर हैं हस्बैंड की वो इंटरफेयर करती हैं या उनके दोस्त इंटरफेयर करते हैं। अब काफ़ी सारे मर्द जो हैं वो भी मुझे कमेंट करते हैं कि जो मायके वाले हैं वाइफ के वो बहुत इंटरफेयर करते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच की अपनी प्रॉब्लम है वो आपस में सुलझा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तीसरे बंदे आके बहुत ज़्यादा कान भरते हैं या अपने ही कुछ स्मार्टनेस दिखाते हैं, बीच में इंटरफेयर करते हैं, तो कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए, इसी के रिलेटेड है आज की वीडियो। एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला तो आपको क्या करना है ना कि अपने दुखड़े दूसरों के पास जाके नहीं रोने हैं। जब आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स उनको जाके बताते हो तो उनको कहीं ना कहीं ये हक मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है कि वो आके बीच में बोल सके। तो ये हमें नहीं करना है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत ज़्यादा ही पानी सर से ऊपर जा चुका है और आपको किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत पड़ ही रही है, जैसे कि अगर मारपीट होती है, वायलेंस अगर आ जाए, तो ऐसे में आपको किसी की ज़रूरत लगे, या बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो रही हैं, या नहीं बात करने पे भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो जब ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाए तब आप किसी को इंक्लूड करते हो अपने प्रॉब्लम में, तब वो समझ आता है। लेकिन उसके अलावा छोटी मोटी नोक झोंक, मतभेद होना, थोड़ी बहसबाजी हो जाना या आपस में नहीं बनना, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये आप आपस में भी सुलझा सकते हो। इसमें आप तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी ही, उल्टा सॉल्व होने के बजाय। बहुत सारे लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी अटेंशन उनकी ना मुझे ही मिले बस। उनके घर वाले हैं, उनके फ्रेंड हैं, भाई बहन हैं, दूसरे लोग ना सारे बाद में आने चाहिए, सबसे पहले मैं, उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मैं। ये एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी हो सकती हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी आप उनसे ऐसा एक्सपेक्ट करो, स्पेशली जब अरेंज्ड मैरिज होती है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान बन जाओगे शादी होने के बाद? उनके घर वाले जिनके साथ वो बचपन से रहे हैं, भाई बहन जिनके साथ बचपन से रहे हैं, दोस्त जिनके साथ उन्होंने अपने एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट किए हैं, आप कैसे बोल सकते हो कि उनको छोड़ो, उनको प्रायोरिटी मत रखो, मुझे मुझे चूज़ करो? आप उनको चॉइस दे ही क्यों रहे हो? आपको अपनी एक नई जगह बनानी है, अपनी एक स्पेशल जगह बनानी है जो कि दूसरों से अलग है। कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए किसी के साथ। वो रिश्ते अलग हैं, आपका रिश्ता अलग है, तो वो अपना एक अलग रिश्ता बनाइए, अपना एक स्पेशल बॉन्ड बनाइए। अपनी जो वैल्यू है ना वो अपने आप ही आनी चाहिए आपकी। सामने वाला आपकी वैल्यू खुद से ही करेगा अगर वो बॉन्ड बनाने में आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन दूसरों के जगह बैठने की कोशिश करोगे तो ना तो बात बनेगी और उल्टा बिगड़ेगी ही, और उल्टा आप लड़ाइयाँ ही यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो उनके इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं उल्टा उनको वैल्यू तो कर नहीं रहे, उल्टा उनको हटाने की बात कर रहे हो और किसी और की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें करना बंद करिए। अब बात आती है उस थर्ड पर्सन की। जो भी है, आपको लगता है कि ये थर्ड पर्सन है जो कि इंटरफेयर करता है, मेरे पार्टनर इसकी ज़्यादा सुनते हैं, तो अगर आपके पार्टनर के कोई ऐसा है रिलेशन में जो कि उनके लिए वैल्यू करता है, वो उनकी सुनते हैं, तो मतलब उसकी वो वैल्यू करते होंगे, उसकी रिस्पेक्ट करते होंगे, तो क्यों ना आप भी अपने रिश्ते उस तीसरे इंसान के साथ अच्छे बनाने की कोशिश करें। तो आप उनके साथ एक बेटर बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपके इन लॉज हों, उनके भाई बहन हो, कोई भी वो तीसरा इंसान है जो इंटरफेयर आपका पार्टनर उसे करने दे रहा है, उनसे जाके अपनी बात करता है, तो आप उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे बना लीजिए। तो क्या होगा ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी वो समझेगा और एक न्यूट्रल तरीके से एक सिचुएशन को जज करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि ज़्यादा वो साइड आपके हस्बैंड की ही ले, कोई बात नहीं, आपको रिएक्ट नहीं करना है, और कहीं ना अपने हस्बैंड को भी यही प्यार से समझाने की कोशिश करनी है, या हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को प्यार से ही समझाने की कोशिश करें कि तुम क्यों डिस्कस करते हो उनसे, तुम मुझे बताओ,
मुझे बताते तो मैं सॉल्यूशन इसका इजीली निकाल देती। कितनी बार आप ये भी कर सकते हो कि थोड़ा शांत हो जाओ, अपने अंदर गुस्सा आ रहा होगा, मन कर रहा होगा 10 बातें सुनाने का, लेकिन शांति से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो। तो क्या होगा ना, हस्बैंड को भी रियलाइजेशन होगा कि मैंने फालतू में इतनी बात बढ़ा दी, या वाइफ होगी तो उसको रियलाइज़ होगा कि फालतू में इतनी बात बढ़ा ली, काश मैंने आके अपने पार्टनर से सीधा बोल दिया होता, तो यहाँ तो कोई मैटर ही नहीं हुआ, इसने प्यार से मेरी बात मान ली। तो उनको रियलाइजेशन ये करवाओ कि अगर वो डायरेक्ट आके आपसे बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे, तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो उनको ये अपनी ना क्वालिटी दिखाने की कोशिश करो कि आपसे वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। उनको इतना माहौल दो, उनको इतना रूम दो चीज़ें डिस्कस करने का, और ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करो चीज़ों पे। प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करोगे ना, तो वो सीधा आपके पास ही आएंगे अपनी प्रॉब्लम लेके, ना कि किसी तीसरे इंसान को जाके बोलेंगे और उसको इन्वॉल्व करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ आपस में खुल के बात नहीं कर पाते हैं, उनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग या इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे उनसे बात कर सकते हो, जैसे कि एक कपल था मेरे जान पहचान में, या मेरे एक नेबर थे, या मेरा कोई फ्रेंड था, मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स थे, ऐसे करके एग्जाम्पल में बात करने की कोशिश क्या करो कि उनकी भी ना बड़ी लड़ाई होती थी। फिर पता है क्या हुआ, वो हस्बैंड ना जाके, या उल्टा कर दो, जैसे कि हस्बैंड आपके कोई काम कर रहे हैं तो वो वाइफ ऐसे कर दो कि उसकी ना वाइफ ऐसे करती थी, पता है। और फिर पता है क्या हुआ, ऐसे करके ना उनको ये बताने की कोशिश करो कि अगर ऐसे काम हम भी करेंगे तो हमारे साथ ऐसा गलत हो सकता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए, हमारा रिश्ता पक्का होना चाहिए, हमारे रिश्ते में ट्रस्ट होना चाहिए, हम क्यों बाहर वाले को इन्वॉल्व करें। तो मतलब प्यार प्यार से कुछ, कभी एग्जाम्पल दे के समझा लो, कभी इमोशनल हो के समझा दो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि बीच दूसरे हमारे बीच में बोलें, या तुम मुझसे डायरेक्ट बोलो ना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूंगी ना। तो मतलब प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी है, और उनको एहसास दिलाना है कि तीसरे इंसान की जगह नहीं है हमारे बीच में, हम आपस में ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सुलझाने के लिए सक्षम हैं। तो यही थे मेरे कुछ टिप्स, और एंड में बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो, लड़ाई करके, रूड होके, चिल्ला के अगर हम कोई बात अपनी करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले को ना हमारा वो चिल्लाना, वो लड़ाई करना, वो रूड होना ही दिखता है। असल में वो बात जो हम कह रहे हैं वो उन तक पहुंचती ही नहीं है। तो कभी कभी शांत होके, प्यार से और एक नॉर्मल टोन में अगर हम एक कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करें, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करें, साफ साफ सीधी सीधी दिल से बात करें, तो हो सकता है सॉल्यूशन आराम से निकल आए। तो अगर आप प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, और आप खुद रियलाइज़ करोगे कि मैं सही कह रही थी। ठीक है, तो इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको असर देखने को मिलेगा, और हो सकता है जो तीसरे लोग आ रहे हैं उनका आना बंद हो जाए, या अगर आए भी तो आप उन चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में, और बने रहो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।